हाय गाइज, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोग थ्योरी पूरा देख चुके हैं। आज से डॉक्टर एस के सिंह बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे एडमिशन चैप्टर का। आज का इस लेक्चर में हम लोगों का टारगेट रहेगा कि क्वेश्चन जो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है 12B तक हम आपको इसमें कंप्लीट कर दें। ओके, अच्छे से समझा करके पूरा कंप्लीट कर दें। तो आप अपना बुक निकाल लो बच्चे, कॉपी पेन और बुक सामने में रखो। डॉक्टर एस के सिंह का बुक निकालो, सामने में रखो। ओके, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हैं और एस के सिंह के बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, देन आप में ये क्वेश्चन होगा, आप बुक निकालो। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो स्टडी किया जाए, रीड किया जाए। और हम अपने बुक से भी आपको 1 से लेकर 7 तक एग्जाम्पल दिए थे, जो आपके नोट्स में होगा, देखे होंगे आप। ठीक है, बस उसी के तर्ज पे एक क्वेश्चन है सारा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में आते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ए है और बी है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस बीच में अब कौन एडमिट हो रहा है? न्यू पार्टनर सी एडमिट हो रहा है और सी को प्रॉफिट में शेयर 1/3 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 1/3। अब कहने का मतलब हमारा ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसी के आधार पे आपको बनेगा, एग्जाम्पल 1 के आधार पर। ठीक है, जो हम अपने या आपके नोट्स में जो है वो। अब इसमें बनाना है क्या, निकालना क्या है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, ओके, कि ए बी दो पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, न्यू रेशियो निकाल लिया। बस यही क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही हम आपको बोल दिए। तो इसमें सबसे पहले बनाने का तरीका होता है, अगर 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए तब तो बनाओगे सही से तो ही आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज मार्क देगा नहीं, काट लेगा मार्क। 2 मार्क में 1 मार्क मिल सकता है। ओके ना। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आप शॉर्ट में आप कहीं पर रफ में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल्ड रेशियो सबसे पहले लिखेंगे, ऑल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। आपको पूरा क्लियर करके लिखना पड़ेगा। ए एंड बी 3:2 है। फिर लिख देंगे कि हम लोग की सीज शेयर कितना है, सीज शेयर इक्वल टू 1/3। वह 1/3 के लिए आ रहा है, डेट्स इट। अब इतना ही हमें ज़रूरत ही है, इसके लिए इसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे केस में हम लोग बिजनेस में जितने मेंबर है, यानी कि बिजनेस के सारे प्रॉफिट को हम 1 रुपया मान लेंगे, यानी कि 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, यानी कि टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 मान लो, या 1 रुपया समझो कि प्रॉफिट है। तो इस 1 रुपया में पहले 1/3 हम निकाल के दे देंगे सी को, और जो बचेगा 1 रुपया में, मान लो 1 रुपया में हम 1/3, 1 रुपया में 1/3 निकाल के दे दे तो कितना बचेगा? 2/3। ये 2/3 अब किसका है? ए और बी का है। तो ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट ले, जो उसका ऑल्ट रेशियो है उसी में। लेकिन ऐसे नहीं, निकालना तो पड़ेगा अपने को। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें। रिमेनिंग शेयर, इसमें हमें रिमेनिंग जो ये बचा है ना, इसको बोलते हैं रिमेनिंग। ओके, तो रिमेनिंग शेयर इक्वल टू, रिमेनिंग कैसे आएगा? हम पहले 1 सेकंड लेट टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर इक्वल टू 1। प्रॉफिट की जगह पर शेयर भी लिख सकते हैं। अब निकालो रिमेनिंग। तो रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1, जो 1 माना गया है उसमें से हम सबसे पहले किसको दे दें? न्यू पार्टनर को। तो 1/3 माइनस कर दो। 1/3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? सर ये तो मुझे पता नहीं है। तो पता नहीं है, कैसे नहीं पता है? जिसका कोई नहीं उसका तो ऊपर वाला एक होता ही होता है। अब बताओ, इसका एलसीएम तो कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो कितना हो जाएगा? 3
3 में 1 से डिवाइड दो, 3 आएगा भागफल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 माइनस 1 2/3। कितने बच्चों को ये पता भी नहीं होता है, इसीलिए हम बता दिए हैं। वैसे समझना मत कि हम आपको लॉ समझते, मतलब आपका क्वालिटी लॉ समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, इसीलिए हम बता दिए। ओके, तो बुरा मत मान इस सब चीज़ के लिए कि सर कितना कितना छोटा छोटा पॉइंट सब आप बता देते हो। कोई बात नहीं, टीचर हैं, सिखाना मेरा कर्तव्य बनता है ना। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से सीखें हर एक चीज़ को क्लियर कट। ये आ जाएगा आपको 2/3। अब ये 2/3 किसका बचा, तो ओल्ड पार्टनर का बचा, वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो उसका न्यू रेशियो निकल जाएगा। आई मीन एज न्यू शेयर इक्वल टू ये जो बचा है रिमेनिंग 2/3 इंटू इस रेशियो में हमें बांट देना है, तो 3 और 2 5। एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी 5 15 मल्टीप्लाई 15 3 दूनी 6। उसके बाद बी का निकाल लो, बीज न्यू शेयर इक्वल टू कितना है 2/3 इंटू बी का 2 है तो 2/3 2 5। ओके, ये आ जाएगा आपको 4/50। सी का देख लो, सीज न्यू शेयर, यानी कि वो तो उसका न्यू शेयर है ही, फिर भी कितना के लिए आ रहा है 1/3 के लिए, उसका 1/3 है। लेकिन एक चीज़ देखो, भाई भाई अक्सर में वाह क्या एक गाना होता है ना, भाई भाई में अक्सर होता है, ये वही है जिसको हम लोग दियादी फटवारा बोलते हैं ना, वो इक्वल होना चाहिए। कोई भी भाई ऐसा नहीं है कि वो कम लेगा और वो ज़्यादा लेगा, है ना। तो ऐसा ही समझ लो, इसके नीचे हर, जिसको हिंदी में हम लोग हर बोलते हैं ना, हर डिनोमिनेटर बोलते हैं इसे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका डिनोमिनेटर देखो और इसका डिनोमिनेटर देखो, आई मीन हर देखो, 15 15 है लेकिन इसका 3 ही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई कर दे 3 को, जो 15 आ जाए, तो 5 से। तो जितना हम डिनोमिनेटर बोले तो हर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितना से, उतना ही ऊपर में। ओके, तो ये आ जाएगा 5/50। अब अपने को लगा लेना है हैंस, ओके, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। अब सबका डिनोमिनेटर बोले तो हर बराबर है तो छोड़ देंगे, हर को ऊपर वाले लेंगे, 6 4 5, तो 6 4 5। अब यहाँ पर देखो कटने वाला है, हाँ सर कटने वाला है ना, 6 4 कटने वाला है ना, ना 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 6 4 कटने वाला है, उससे हमको बस नहीं है। काटेंगे तो सब कटे, ठीक है, अगर सब कटने वाला है तो काटेंगे, अदरवाइज यही आपका न्यू रेशियो निकल गया। ओके, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, वीडियो पॉज करो और नोट करो। आगे का क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, बस इसमें फर्क यही है कि ओल्ड पार्टनर इसमें 2 है, इसमें बी में 3 पार्टनर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/6 के लिए आ रहा है। डेट्स इट। मैं एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बी सेम क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। कैसे बनाएंगे बाबू, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ LMN इक्वल टू 7:6:2। फिर लिखेंगे ओज शेयर, तो ओ का शेयर है 1/6, जैसे सी शेयर लिखे वैसा ही लिखेंगे 1/6। फिर लिखेंगे यहाँ पर लेट टोटल शेयर इक्वल टू, या टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। फिर रिमेनिंग निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/6 आ जाएगा 5/6। अब 5/6 को ओल्ड पार्टनर LMN के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो उसका निकल जाएगा जैसे बांटे यहाँ पर। और फिर देख लेना ओ का कितना है, बराबर कर देंगे। अगर ये कटने वाला होगा तो काट लेना। ओके, ये बन जाएगा। 1 का सी में आ जाओ, 1 सी में क्वेश्चन नंबर 1 सी भी सेम इसी तरीके से बनेगा। ABCD 4 पार्टनर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर में ए में 2, बी में 3 पार्टनर था और सी में 4 पार्टनर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ई आ रहा है 1/10 शेयर के लिए, बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह से आपको ओल्ड रेशियो लिख देना है, फिर ईच शेयर लिख देना 1/10। फिर लेट कर लेना टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1,
1 और फिर रिमेनिंग शेयर निकालोगे, रिमेनिंग 1/10 कर देना, तो ये आ जाएगा 9/10 और 9/10 को ए बी सी डी के बीच ऑल रेशियो में बांट करके उसका न्यू रेशियो निकल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर किए। ये तो ये हमारा फर्स्ट केस था, सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा बन गया। ओके, आगे चलिए। क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो बनाने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक हम बना दिए, 2 आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कॉल करो, नंबर है ना 8863033202, ये एंटीबायोटिक नंबर है मेरा, कोई भी लगा सकता है इस पर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2A में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2A में, क्वेश्चन नंबर 2A में क्या बोला गया है, ये थोड़ा सा दूसरा केस है। ए बी 2 पार्टनर है, ए है बी है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट को 7:5 में, तो 7:5, बीच में सी आता होगा क्योंकि ए बी सी आ रहा है इस बीच में। सी इसमें 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, तो सर यहाँ तक तो हम लोग देखे ही थे, लेकिन उसके बाद एक लाइन जोड़ा गया कि सी अपना शेयर ए से भी लेता है और बी से भी ले रहा है। ठीक है, आई मीन इससे पहले वाले केस में हमने क्या देखा, देखो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको बनेगा नहीं। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, 1 सी आ रहा था 1/3 के लिए, इतना ही तक उस क्वेश्चन में था। लेकिन यहाँ पर अब क्या बढ़ा दिया पॉइंट कि सी अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक रेशियो में ले रहा है, एक रेशियो में अक्वायर कर रहा है, अक्वायर मीन्स प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो कितना कितना ले रहा है, तो 1/24 ए से और 1/8 बी से ले रहा है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं कि बच्चा गलती करता है, और गलती क्या करता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से घटा लेता है, तो वो गलती हो जाता है। हम यहाँ पर एक इस तरह से अगर है तो हम एक टेस्ट ले लेंगे, एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ट्रायल कर लेंगे। इसको और इसको दोनों को प्लस करने पर इतना आ जा रहा है, तो समझो कि ये हमारा डिवाइड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट है, डिवाइड हो चुका है। वो कैसे हम एग्जाम करेंगे, तो देखो यहाँ पर 1/24 + 1/8, अब दोनों का बेटा एलसीएम कितना होगा, 24 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +3, 8 × 24 3। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 4/24। सर आ तो नहीं रहा है, आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, इसको काटो तो 1/6 आएगा, आ गया ना। तो इसका मतलब ये हमारा 1/6 इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये देखो। सबसे पहले अपना परमो धर्म कर्तव्य बनता है कि ऑल्ड रेशियो लिखे, तो ऑल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 7:5। ओके, चलो बुक बहुत भारी है, साइड में रखने दो। 7:5। उसके बाद आ जाओ, हम सीज शेयर भी लिखें, सीज शेयर इक्वल टू 1/6। ओके, बट यहां पे सी तो अक्वायर कर रहा है, सी यहां पर न्यू पार्टनर ले रहा है, तो सी अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए से कितना लिया है, तो 1/24। फिर सी अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम बी से कितना लिया है, तो 1/8। अब मान लो मैं आप ही लोगों से पूछूं कि ए सी को 1/24 अपने शेयर में से दे रहा है, तो क्या 1/24 इसके शेयर में कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो घटा देंगे। तो घटाने के बाद इसके ए के शेयर में से 1/24 लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वह ए का न्यू रेशियो कहलाएगा। ओके ना। अब देखो एज न्यू शेयर इक्वल टू, हमने क्या बताया कि ए का पहले पुराना वाला रेशियो देखो, तो 7/12, 7×5 = 12,
माइनस कर दो इसमें से। ए कितना दे दिया सी को, 1/24, तो 1/24 के शेयर में कमी आनी चाहिए, तो 1/24। नाउ एलसीएम दोनों का देखो 24, ओके, तो ये हो जाएगा 14, अरे 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14, -1, तो 13/24। इसी तरह से बी का भी निकालना है, तो बीज न्यू शेयर इक्वल टू, बीज न्यू शेयर इक्वल टू बी का ओल्ड रेशियो। देखो बी का ओल्ड रेशियो क्या है, ए का तो था यहाँ पे, बी का देखो यहाँ पर 5/, दोनों जोड़ो 12, माइनस बी सी को कितना दिया है, तो 1/8, तो 1/8। अब दोनों का एलसीएम करो भाई, तो दोनों का एलसीएम तो 24 ही आएगा, तो 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10, 8 त्रिक 24, तो 3, ये आ जाएगा 7/24, ओके। सी का न्यू शेयर निकालने के दो तरीके यहां पर होंगे, सी का न्यू शेयर निकालने के दो तरीके होंगे, और दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में कहाँ गया, ऐसे केस में आप दोनों में से कोई एक तरीका अपना सकते हो, या तो ये ले लो या ये दोनों को जोड़ करके कर लो, बात बराबर है, ठीक है। तो हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं। तो सी न्यू शेयर इक्वल टू 1/6 के लिए आ रहा है, तो 1/6 कितना से मल्टीप्लाई करें, तो इसके हर में कितना है, डिनोमिनेटर 24, तो इसको भी 24 करना पड़ेगा। तो अपने लोगों को पता है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन ये भी पता है कि जितना हर में गुना करेंगे उतना ही नंबर ऊपर भी होना चाहिए, तो 4, तो ये आ जाएगा 4/24। न्यू रेशियो तीनों पैटर्न का एग्जेक्ट कर लेंगे, लिखेंगे हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, हर बराबर है छोड़ दो, 13:7:4। नाउ गाइस नोट करो, वीडियो को पॉज कर लो और नोट करो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। 2B में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2B में। टू बी में है क्या, ये देखिए 2B में बोल रहा है आपसे कि अंकित और बसंत, एक अंकित है और बसंत है, ठीक है। ये दोनों अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। नाउ इस बीच में कौन आ रहा है, गोविंदा, तो गोविंदा, ठीक है, ये गोविंदा हो गया। और ये गोविंदा कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। बट इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया कि गोविंदा अपना शेयर, ओके, गोविंदा अपना शेयर अंकित और बसंत से 2:3 में अक्वायर करेगा। इससे लेगा 2 और इससे लेगा 3, यानी कि 2:3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये हमारे पास निकाल के ही दिया हुआ था, फर्क यही है कि इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना पड़ेगा, बाद बाकी तो सेम काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये चीज देखिए। देखो हम क्या हटा रहे हैं, कुछ नहीं, ओके, सब वही है ना, जितना ताम झाम था हमने हटा दिया सब। देखो जो सॉलिड लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। अब देखो ऑल्ड रेशियो अंकित एंड बसंत का 2B कर देना इसको, 2B अंकित एंड बसंत कितना भाई, 3:2। सीज शेयर, सी बोले तो सी यहां पर कौन है, गोविंदा है, तो गोविंदा, ठीक है, गोविंदा लिखना है भाई, ओके। तो गोविंदाज शेयर इक्वल टू 1/5, ओके, तो 1/5 के लिए आ रहा है। अब यहां पे क्या कर रहा है कि गोविंदा
अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम, अंकित से, तो अंकित से अपने शेयर का कितना लेगा, 2, अपने ही शेयर का 2 लेगा, तो 1/5 है का 2 डिवाइडेड 2 और 3 5 टोटल लिया जाता है। ये हम आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल में बता चुके हैं। यह आ जाएगा 2/25, दैट्स इट। इसी तरह से गोविंदा अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम बसंत, ना बसंत, तो 1/5 का बसंत कितना, 1/5 का 3 लेगा बसंत से, तो 3/5, ओके, तो 3 डिवाइडेड 25, दैट्स इट। अब इसमें निकाल लो अंकित का न्यू शेयर, अंकित न्यू शेयर, दैट्स इट। अंकित न्यू शेयर कितना हो जाएगा, अंकित का ऑल्ड रेशियो देखो 3/5, 3/5, 3 ये लिए हैं, 3 2 5, माइनस कर दो इसमें से। अब माइनस क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। गोविंदा अंकित से लिया 2/25, तो इस ये देखो गोविंदा लिया, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं अंकित ने गोविंदा को दिया, दैट्स इट। तो अंकित गोविंदा को कितना दे रहा है, 2/25, तो 2/25 इसमें कमी आ जाएगी, 25 एलसीएम कर लो इसका, 25 ये हो जाएगा 5 25, ओके, 5 25, तो 5 या 15 माइनस 2 यह आ जाएगा 13। उसी तरह से आप बसंत का निकालो, बसंत न्यू शेयर, बसंत का ऑल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस बसंत ने गोविंदा को कितना दिया, तो 3/25, तो 3/25 एलसीएम कर लो, 25, 5 दूनी 10 माइनस 3 आ जाएगा ये 7/25। ना गोविंदा का अब न्यू रेशियो देख लो, गोविंदा न्यू शेयर इक्वल टू कितना के लिए आ रहा है वो बंदा, 1/5 के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दे बाबू, 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो 5/25। हैंस न्यू रेशियो ऑफ अंकित बसंत एंड गोविंदा, ओके, गोविंदा इक्वल टू, डिनोमिनेटर इक्वल है, छोड़ दे, 13:7:5, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, टू बी क्लियर हो गया आपका। जल्दी नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट करें, ठीक है, टाइम नहीं देंगे हम। आगे चलिए, आगे के क्वेश्चन में 3A में आ जाओ। क्वेश्चन दिया हुआ है 3A में, 3A की बात कर लेते हैं हम लोग। थ्री ए में देख लो, 3A की बात करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि PQ 2 पार्टनर है, तो P है और Q है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये R आ रहा है, इस बीच में कौन आ रहा है भाई, R आ रहा है, न्यू पार्टनर। अब इसमें लिखा हुआ है कि P से 1/3 हिस्सा खरीदता है, ठीक है, ये ले, इट्स वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं जिला, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। ये हमारे लास्ट एग्जाम्पल का हुआ, एग्जाम्पल नंबर 7 पे बेस है, और ये एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 पर बेस था। ये 5 नंबर पे था, और इसे 2A में जो हम बनाए हैं वो एग्जाम्पल नंबर 4 पे बेस था, ठीक है। हमारे नोट्स में देखोगे, जो नोट्स आपके पास है उस पर देखोगे तो। अच्छा, PQ है, इसमें R आ रहा है, लेकिन R जो आया है वह R अपना शेयर 1/3 केवल और केवल ओनली वन P से ले रहा है, 1/3 ये ओनली किससे लेगा, P से। तब मेरे को बताओ किसके शेयर में कमी आना चाहिए। अगर हम आपसे रुपया ले तो आपका पॉकेट का अमाउंट कम होगा कि बाजू वाले का कम होगा, आपका होगा। वही चीज़ है,
आर 1/3 ले रहा है पी से, तो पी का शेयर कम होगा, डेट्स इट। कैसे निकालेंगे सर? इट्स वेरी सिंपल, निकाल के दिखा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, सबसे पहले अपना ऑल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q इक्वल टू 2:1, और यहाँ पे R शेयर इक्वल टू 1/3, 1/3 जो किससे ले रहा है? P से। तो R अक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम P से वो ले रहा है 1/3, डेट्स इट, 1/3 ओनली P से ले रहा है, तो P का न्यू शेयर निकाल लो। P इज न्यू शेयर इक्वल टू 2/3, देखो यहाँ पर 2/3 माइनस 1/3 दे दिया P किसको? R को, तो 1/3 एलसीएम होगा 3, तो 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1/3। उसके बाद आ जाओ हम लोग अरेंज कर ले, Q का न्यू रेशियो निकालो, Q तो किसी को दिया नहीं है, तो Q इज न्यू शेयर इक्वल टू 1/3 ही है, ठीक है, तो हर तो बराबर ही है अभी तक। R का न्यू शेयर देख लो, R न्यू शेयर इक्वल टू R भी 1/3 के लिए आ रहा है, सबका हर बराबर है, अगर किसी का भी हर बराबर ना हो तो उसे हम गुना करके बराबर कर देंगे, ठीक है। लिख लो, हैंस न्यू रेशियो ऑफ P, Q एंड R इक्वल टू 1:1:1, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करके नोट करो फटाफट, टेंशन मत लो, जल्दी नोट करो। अब इसी आधार पर सेम बनेगा बाबू, 3B बना लेना, 3C, बस सेम है, बहुत इजी है, इसीलिए हम छोड़ देते हैं आपको। ओके, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, बना लेना ये दोनों इसी तर्ज पे, बस हो गया। आगे के क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। राधा गीता और सीता नहीं है, सीमा आ रही है। राधा गीता 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट को। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राधा है एंड, और कौन थी भाई? राधा गीता, तो गीता, राधा और गीता है जो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? 3:1 में। इस बीच में आ रही है सीमा आ रही है, तो सीमा को 3:1 में सीमा आ रही है 1/8 शेयर के लिए, ठीक है। सीमा इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, ईच पार्टनर, सीमा इससे भी और इससे भी 1/8 ले रही है, 1/8 ले रही है, डेट्स इट। सीमा न्यू है, जो राधा से भी 1/8 उसके शेयर में से 1/8 लेगी, और गीता के शेयर का भी 1/8 लेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ पर देखो, इसका पार्टिकुलर कोई शेयर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे बोला कि सीमा ले रही है, इतना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, डेट्स इट। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे हम 2 का बी, शायद हाँ 2 का बी बनाया, बस उसी तरीके से बनेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ऑल्ड रेशियो लिखेंगे, ऑल्ड रेशियो ऑफ राधा एंड गीता, ये लिख लो। नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन बनेगा
2a की तरह, 2a की तरह बनेगा। राधा एंड गीता का ऑल्ट रेशियो 3:1। ओके, अब यहीं पर लिखेंगे सीमा acquired शेयर फ्रॉम राधा। अब राधा से कितना ले रही है, तो 1/8। ओके, सीमा acquired शेयर फ्रॉम गीता, गीता से कितना शेयर ले रही है, तो इससे भी 1/8। दैट्स इट। तो हमें निकल जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। राधाज न्यू शेयर इक्वल टू, राधा का ऑल्ट शेयर देखो 3/4। अब मेरे को बताओ कि जब राधा सीमा को 1/8 दे रही है, तो राधा के शेयर में 1/8 कम होना चाहिए। कम का मतलब होता है कि माइनस कर दो, तो 1/8। तो ये एलसीएम निकल जाएगा आपको 8, 3 दूनी 6 -1 तो 5/8। उसी तरह से फिर हम निकालेंगे गीता, तो गीताज न्यू शेयर इक्वल टू, गीता का ऑल्ट रेशियो 1/4 माइनस 1/8 ये भी दे रही है, तो एलसीएम 8, 2 - 1 इक्वल टू 1/8। उसी तरह से आ जाओ, अब सीमा का निकालते हैं, तो सीमाज न्यू शेयर इक्वल टू, सीमा राधा से कितना ले रही है, 1/8। सीमा गीता से कितना ले रही है, तो 1/8। जब ले रही है दोनों से, तो प्लस हो जाएगा इसका, है ना। तो ये आ जाएगा 2/8। अब हैंस लगा करके आंसर लिख दो, हैंस न्यू रेशियो ऑफ, कौन है, राधा है, राधा गीता एंड सीमा। ओके, कितना हो जाएगा, 5:1:2, क्योंकि हर सबका बराबर है। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फटाफट, टाइम नहीं लगाइए, जल्दी नोट कर लें। ओके, आगे चलेंगे हम लोग। ओके बच्चे, आगे चलने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में, ओके 12B तक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। राम श्याम 2 पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर है। राम सरेंडर कर रहा है, ये सरेंडर है। तो हमारे एग्जाम्पल का, हमारे नोट्स के एग्जाम्पल का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, उस तरह से बनेगा। ठीक है, 6 उस तरह से बनेगा, बस उसी तरह से बनाना है इसको। 1/4 अपने शेयर का, और श्याम अपने हिस्से का 1/3 घनश्याम के साइड में वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब दे रहा है। ध्यान से सुनिए, राम श्याम और घनश्याम। ओके, पार्टनर कौन कौन है, राम है, श्याम है और घनश्याम है, घनश्याम। ओके, राम आ जाओ इसमें, तो इसके ऑल्ट रेशियो 3:2 दे रखा है। उसके बाद आ जाओ, घनश्याम को राम देगा अपने हिस्से का, दे रहा है यहाँ पर, देना अपने हिस्से का, ऑफ हिज शेयर, ये लैंड याद रखना, अपने हिस्से का। और ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करना। ओके, तो अपने हिस्से का हुआ 1/4, और ये अपने हिस्से का 1/3। दैट्स इट, 1/3। निकालना क्या है इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलिए निकाला जाए, इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, हम हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, जो बहुत इजी होगा ना उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, जो बहुत इजी होगा उस क्वेश्चन को हम
छोड़ देंगे, ठीक है, बहुत इजी हो, ठीक है, एक पाँचवा छठा का बच्चा, क्लास का बच्चा भी समझ जाए, उस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे छोड़ देंगे, बाद बाकी तो छोड़ेंगे नहीं, A to Z सोल्यूशन मिलेगा आपको, टेंशन मत लो, इतना बिलीव करो मुझ पे, और वो भी समझा करके, ऐसे वैसे नहीं, है ना, हमको यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, वो भी फुल कोर्स देते हैं, कंप्लीट कोर्स देते हैं, एक बार बेटा देखने के बाद कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, आ जाओ, सबसे पहले लिखो यहाँ पर ऑल्ट रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। राम और श्याम का ऑल्ट रेशियो 3:2 है। अब देखो राम दे रहा है, यहां पर श्याम, घनश्याम ले नहीं रहा है, दे रहा है, तो देने का मतलब होता है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो राम सेक्रीफाइस हिज शेयर, राम सेक्रीफाइस कितना, कहाँ गया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ये लिखना पड़ेगा, हिज शेयर इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में, राम घनश्याम के पक्ष में, ठीक है ना, पक्ष बोलते हैं ना, साइड, इन फेवर ऑफ घनश्याम इक्वल टू, अब घनश्याम के पक्ष में कितना दे रहा है अपने शेयर का, तो अपना शेयर कितना है राम का 3/5, 3×5, और कितना 1/4 देगा, तो 1/4 बोले तो 3/20, सॉरी 3/20, डेट्स इट, यानी कि 3/20 अपने शेयर का वो राम घनश्याम के पक्ष में सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, देना, है ना, देना, सेक्रीफाइस करना। ओके, उसी तरह से आप फिर इसका निकालेंगे श्याम का, तो श्याम सेक्रीफाइस कितना शेयर, 1/3, यहाँ पर शेयर छोड़ दिए, 1/3 शेयर ऑफ 1/3, नहीं शेयर तो आगे लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम, तो श्याम का 2/5 है, कितना 1/3, तो 1/3, ये आ जाएगा आपको 2/15। ओके, अब इतना जब राम अपने हिस्से का 3/20 दे रहा है, घनश्याम 2/15 दे रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि राम के जो ऑल्ट रेशियो है राम का, उसके शेयर में कमी आएगी, तो जितना कमी है, कितना कमी आएगी, इतना, श्याम में कितना, तो इतना, तो इतना हम लेस कर देंगे, तो जो बचेगा उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो इसी तरह से राम न्यू रेशियो या न्यू शेयर, राम न्यू शेयर इक्वल टू ऑल्ट रेशियो कितना है 3/5 माइनस कितना दे दिया वो 3/20। ओके, तो ये निकल जाएगा एलसीएम 20, तो 4×12 माइनस 3, तो आ जाएगा ये 9/20। उसी तरह से श्याम का भी निकाल लो, श्याम न्यू शेयर इक्वल टू, तो श्याम का जो न्यू रेशियो है वो कैसे निकलेगा, तो जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो 2/5, 3×5 में से माइनस कर दो, कितना दे दिया, तो 2/15, तो 2/15। ओके, तो एलसीएम कर ले बेटा। ओके, 15, 5 या 15, 3 दूनी 6 माइनस 4/15। ओके, उसी तरह से अब हम लोग चलते हैं, कहाँ गया वो, कौन था वो न्यू पार्टनर, घनश्याम न्यू शेयर इक्वल टू, अब देखो घनश्याम को राम से कितना मिला है 3/20 प्लस हो जाएगा, श्याम से कितना मिला है 2/15। अब एलसीएम कर लो इसका, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60, ठीक है, 20×60, तो 3×9 प्लस 15×60, तो 4×2 8,
तो 9 8 17, 17 बटा कितना हो जाएगा ये 60। अब देखो यहाँ पर एक लोचा हो गया कि इसका 16 में 17 है, 15 में 4 है, 20 में 9 है, तो सबका हर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे, देखो कैसे आप हर बराबर करेंगे। हैंस न्यू रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम इक्वल टू कितना कितना है, इसको लिखेंगे एक बार 2/20 इज टू 4/15 इज टू 17/60 और 9/20 कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 हो जाएगा, तो 3 से 3 इज टू इसको 4/15 इंटू कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 हो जाना चाहिए, 4 से इज टू 70/16। ओके, और बोले तो सबको गुना कर दो, 70/60 इज टू 27/60 और 16/60 और 17/60 और इसको रेशियो बता सकते हैं 27:6:70। इस तरह से आप निकालेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, टाइम मत लगाइए, टाइम मत लगाओ, वीडियो पॉज करो और नोट करो। आगे क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए बाबू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो 6 में लिख रहा है आपसे कि अंकित और बसंत दो पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अंकित और बसंत 3:2 में, यानी कि A फॉर अंकित, B फॉर बसंत 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस बीच में कौन आ रहा है ये देख लिया जाए। दे एडमिट चंदन, तो चंदन आ रहा है इसमें, C फॉर चंदन, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप पूरा नाम लिख लेंगे चंदन। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो सॉल्व हो रहा है यहाँ से जो हम बनाते जा रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन है, इधर का नहीं। ये इधर तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। चंदन आ रहा है पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड बसंत वुड बी 5:7। ओके, ये 1/5 शेयर के लिए तो आया, लेकिन न्यू रेशियो ध्यान से सुनेंगे, न्यू रेशियो ए एंड बी का वह डिटरमाइन हो गया कि हमारा न्यू रेशियो इतना कम से कम रहेगा। ये हमारे नोट्स में एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, सेकंड है, ठीक है, उस तरह बनेगा ये, ठीक है। और डेट सेट इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें यही है कि ए बी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, सी आया तो सी 1/5 के लिए तो आएगा, लेकिन ए बी अपना डिसाइड कर लिया कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7 होगा, चाहे जो भी हो, हम इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा न्यू होना चाहिए। तो ऐसे में कैसे बनाएंगे, उसी तरह से लेट करके बनाना है। आइए बता दें कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑल्ड रेशियो लिखो पहले, ऑल्ड रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत, बी फॉर बसंत, पूरा लिख लेना बाबू। अब फिर आ जाओ, लिखो इसमें न्यू रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत,
न्यू रेशियो भी दे दिया है अंकित और बसंत का 5:7। ओके, सीज शेयर इक्वल टू 1/, सीज शेयर इक्वल टू 1/5 ना गाइस, ठीक है। अब अपने को निकालना है तो बस उसी लेट टोटल शेयर या प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग निकाल लो, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1/1 माइनस 1/5 आ जाएगा 4/5। ओके, अब इसको हम लोग पहले क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया हमने कि ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, ओल्ड पार्टनर के बीच उसका न्यू रेशियो निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांटना है। ओके, इसे क्या करना है, न्यू रेशियो में बांटना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, बोले तो अंकित न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 रिमेनिंग है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू रेशियो में 5/12। ओके, एलसीएम गुना कर दो इसको, तो 20/60। उसी तरह से बसंत का न्यू शेयर निकाल लो, 4/5 रिमेनिंग है, मल्टीप्लाई कर दो 7/12, यह आ जाएगा 28/60। अब उसके बाद हम लोग सी का देख लेते हैं, सीज न्यू शेयर इक्वल टू सी का 1/5 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 12 पंचे 60, यानी कि 12/60, हैंस लगा देंगे, हैंस न्यू रेशियो ऑफ, ये चंदन है, ऑफ अंकित, बसंत एंड चंदन, पूरा नाम लिखना। ओके, तो सबका हर तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, 20:28:12। कटने वाला है, देखो कटने वाला है तो काट देंगे, हाँ कटने वाला है ना, कितना से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 10, 14 और 6, फिर एक बार और काटो इसको, कटेगा और एक बार और, 5, 7, 3, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। नोट करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी नोट करो, टाइम मत लगाओ इसमें, जल्दी नोट करें बाबू, जल्दी नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं आपको। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ओके, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर रीड करके बताएं। अच्छा, इसमें और कुछ तो नहीं पूछा गया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही पूछा गया है। ओके, आइए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको हम इधर बना दे, 7 नंबर शायद इधर बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी 3 पार्टनर है, डी आ रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है और उसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है, डी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। दैट्स इट, इसमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो इससे पहले न्यू रेशियो निकालो, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ऐसा ही लेट करके अपने को बनाना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से लेट करके बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। तो ए बी सी 3 बर्नर है, हटाएं इसे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी जो भी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है, हम बता रहे हैं अभी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो बोलते हो। अच्छा गाइज, ABC का पहले ओल्ड रेशियो देख लो, 4:3:2, ओके। यहाँ पे D आ रहा है तो डीज शेयर इक्वल टू 1/3, 1/3। लेट करो यहाँ पर, लेट टोटल शेयर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे उसी तरह से बनाना है। क्वेश्चन 1 का ए बनाए थे ना, उसी तरह से। 1 रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/3, सॉरी 1/3 तो 2/3, ओके। 2/3 आ गया आपका। अब इसमें हम लोग ए का न्यू रेशियो निकाल लें, एज न्यू शेयर इक्वल टू, तो रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना से बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको ओल्ड रेशियो, तो 4, 4 3 7 2 9, ये आ जाएगा 8 27। बी का निकालो, बीज न्यू शेयर इक्वल टू 2/3 रिमेनिंग, मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड रेशियो से, तो 3/9, 6/27। सी का निकालो, सीज न्यू शेयर इक्वल टू 2/3 रिमेनिंग इंटू सी का ओल्ड रेशियो 2/9, तो 4/27। डीज का न्यू शेयर निकालो, डीज न्यू शेयर इक्वल टू, डी का है 1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 9/27। हैंस लगा देंगे, हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इक्वल टू, ABC एंड D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8:6:4:9। देखो बेटा कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। इसमें अब क्या पूछा गया अपने से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, थ्योरी में भी बताए थे। अब यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बोला है निकालने के लिए। और ऐसे केस में, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल के क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 1 माना गया और इसमें से सबसे पहले इसको दे दिया गया, जो बचा वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता था, ओल्ड रेशियो में दिया। ये जो 1/3 देगा डी को ABC, वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही देता है, इसीलिए इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही होता है। ये ट्रिक है, सिंपल क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला गया है निकालने के लिए जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर का ही निकलेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर तो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर तो आपका हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है। ओके, चलो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ए का निकालेंगे, जो ओल्ड पार्टनर उसका निकलेगा। ए का निकालो, ए का हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, तो ओल्ड रेशियो यहाँ है 4, 4 3 7 2 9, माइनस न्यू रेशियो, ए का यहाँ है न्यू रेशियो निकालें सबका, ए का 8 डिवाइडेड 8 6 14 14 और 14, 8 6 4 10 18 18 और 9 18 9 27 27। ओके, तो LCM हो जाएगा 27, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 8, यह आ जाएगा 4/27। बी का निकाल लो, बी का ओल्ड रेशियो 3/9 माइनस बी का न्यू रेशियो 6/27,
एलसीएम निकल जाएगा 27, 9 तिया 7 तो 3 तिया 9 माइनस 6 तो 3/27। सी का निकाल लो। ओके, तो सी का निकल जाएगा अपने को सी का ऑल्ड रेशियो 2/9। सी का ऑल्ड रेशियो देखो यहाँ पर 2/9 है, माइनस न्यू रेशियो सी का न्यू रेशियो 4/27, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 27। ओके, 27 9 तिया 27 तो 3 दूनी 6 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 2/27। अब यहाँ पर हैंस लगाएंगे, हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है, सबका हर बराबर है 4 3 2, तो 4 3 2। देखो ऑल रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, टाइम मत लगाओ। ओके, टाइम मत लगाइए, नोट कीजिए, अच्छा रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ये तो 7 था हमारा, 8 नंबर में आ जाओ। ओके, अमर और बहादुर, बहादुर ही हमेशा अमर होता है, यहाँ पर अमर और बहादुर, ठीक है। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो मैरी, अच्छा वो मैरी को 1/4 शेयर के लिए एडमिशन दे रहा है। अमर और बहादुर का न्यू रेशियो पहले से डिटरमाइन है 2:1। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 6 नंबर बना है उसी तरह से आपका न्यू रेशियो निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए। राइट साइड देखो कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का यह रफ है हमारा। अमर 1 फॉर अमर देते हैं, बी फॉर बहादुर देते हैं और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, इस बीच में आ रहा है कौन भाई, मैरी, तो एम फॉर मैरी 1/4 शेयर के लिए आ रही है। लेकिन ए और बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या दे रखा है न्यू रेशियो, 2:1। बस जस्ट इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन 6 नंबर बना है उसी तरह से बनाना है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो उसी तरह से निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल रेशियो पे हमेशा निकलेगा। चलिए, और इसमें कुछ है नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो बनाया जाए, स्टार्ट किया जाए, बताएं। कितना आसान क्वेश्चन सब है, बिल्कुल हटाने दो भाई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल्ड रेशियो ऑफ कौन है, अमर बहादुर है, तो हम ए दे दिए हैं, आप पूरा लिख लेंगे। अमर एंड बहादुर 3:2, न्यू रेशियो भी इसका दे दिया है, तो न्यू रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर का 2:1 दे रखा है। इसमें आ रहा है मैरिज शेयर इक्वल टू 1/4। ओके, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, ये 3/4। इसको हम न्यू रेशियो में, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो का यूज ये करना है। ओके, सो अमर का निकाले न्यू शेयर, तो रिमेनिंग बचा हुआ है 3/4 इंटू न्यू रेशियो कितना है 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू ये आ जाएगा आपको 6/12। बहादुर का न्यू रेशियो निकालो, तो बहादुर का न्यू रेशियो रिमेनिंग है 3/4 इंटू न्यू रेशियो इसका 1/3, तो 3/12
उसी तरह से अब हम लोग मैडी का निकाल लें। मैडी न्यू शेयर 1/4 के लिए आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये भी 3 से हो जाएगा तो 3/12। हेंस न्यू रेशियो ऑफ अमर, बहादुर एंड मैडी इक्वल टू 6:3 ये है 3 और लगा दें, और कटने वाला है तो 3 दूनी 6, 3 ये आ गया न्यू रेशियो। लेकिन अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है अपने को, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला वही लगाएंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं SR इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप पूरा लिख लेना। ओके, तो अमर का निकालेंगे। अमर का ओल्ड रेशियो देख बेटा यहाँ पर है, इस पर, तो 3/5 माइनस न्यू रेशियो देखो अमर का यहाँ, ये न्यू रेशियो लेना है 2/4, 2 2 4 1 सॉरी 2 2 4 2/4 लेंगे तो इसका निकल जाएगा आपको 20 LCM 5 चौक 20, तो 4 तिया 12 माइनस 4 5 20 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 2/20। उसी तरह से आप इसका बी का निकालो, बहादुर का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस बहादुर का न्यू रेशियो 1/4, LCM निकालो 20, ओके ना, तो 5 चौक 20 4 दूनी 8, ये 5 चौक 20 जी, और 4 दूनी 8, 4 5 20 माइनस, ये आ जाएगा आपको 3/20। हैंस लगा करके आप हैंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर इक्वल टू 2:3, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट करो, जल्दी नोट करो, टाइम मत लगाओ, जल्दी नोट करे बाबू, टाइम मत लगाइए। 8 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा यूं ही बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो शायद इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। रमेश सुरेश 2 पार्टनर है, 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो प्रॉफिट को। मोहन आता है न्यू पार्टनर के रूप में और उसका न्यू रेशियो हो जाता है मोहन के साथ 2:3:1। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। डेट सेट देखो कैसे बनाएंगे, जब हमारा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये हटा दे, चलो हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओल्ड रेशियो ऑफ, कौन कौन है शॉर्ट में लिखने वाला नाम है, हाँ, ए फॉर अमर, ना रमेश है, तो रमेश एंड, और कौन था इसमें भाई, सुरेश, इसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। उसके बाद न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ रमेश सुरेश एंड, कौन आ रहा है, रमेश सुरेश और कौन आ रहा है, मोहन। तीनों का न्यू रेशियो हमें निकाल के ही दिया हुआ है। यहाँ पर हम निकाले थे न्यू रेशियो, यहाँ पर दिया ही है निकाल के, तो काम कितना करना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना पड़ेगा, इतना ही, डेट्स इट। तो आ जाओ, इसका न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाओ, ओल्ड रेशियो पूरा लिखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका निकाले रमेश का, तो रमेश का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 2/6, तो LCM हो जाएगा 30, तो 5 36 18 माइनस
5 दूनी 10, ये आ जाएगा 18/30। उसके बाद आ जाओ सुरेश का निकालोगे। सुरेश का ऑल रेशियो 2/5, 2/5, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस न्यू रेशियो देखो यहाँ पर सुरेश का कितना है दिया हुआ है 3/6, तो एलसीएम तो वही 30 होगा। ओके, तो 6 दूनी 12 माइनस 5 या 15। ओ तेरी भाला के, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो माइनस में आ गया 3/30, ये गेन कर गया, इसको बोलेंगे गेन, ये गेन कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, हैंस रमेश sacrifice 8/13 share and Suresh gain 3/30 shares, 30 शेयर्स। ओके, ये अब देखो सर कहने का मतलब ये कैसे हो गया, आप ये बताओ मेरे को, ध्यान से सुनो। यहाँ पर सुरेश रमेश से भी ले रहा है, यानी कि एक ओल्ड पार्टनर से ही एक ओल्ड पार्टनर अक्वायर कर रहा है अपना शेयर इतना, इसीलिए सुरेश क्या कर गया, गेन कर गया। गेन का मतलब शेयर में वृद्धि होना पहले की अपेक्षा अब, पहले अगर 2 है, अगर अभी 3 हो गया तो एक हमारा क्या हुआ, बढ़ा, तो वह एक हमारा गेन कहलाता है। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन था। 10 नंबर में आ जाए बाबू। 10 नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको इसी तरह से निकाल लेना है। कोई अगर गेन भी कर सकता है तो ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, हम आपको छोड़ देते हैं बनाने के लिए, आप बना लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ऑल रेशियो ए बी का दिया हुआ है, सी आ रहा है, और ए बी सी का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, बना लेना। 10 नंबर। 11 में आ जाए। इलेवन नंबर क्वेश्चन में हटाएं इसे। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि ए बी 2 पार्टनर है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, लेकिन सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर रेशियो में एक्वायर करता है। ये शायद 2 के बी की तरह बनेगा, 2b की तरह एकदम एग्जैक्ट। तो ऑल्ड रेशियो लिख लो यहाँ पर, ऑल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है भाई, 5:3, तो 5:3। सीज शेयर इक्वल टू, सी कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। ओके, तो 1/4 शेयर, सी अक्वायर, अब लिखना पड़ेगा इक्वली ले रहा है ना, सी अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 1:1। अब इसका बात समझ में आया क्या हुआ, बराबर बराबर वहाँ पर लिखा हुआ कि बराबर बराबर वो अक्वायर करता है। न्यू रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। हमारा जो 2 का बी बनाया है बस उसी तरह से बनेगा। कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/, इन इक्वल रेशियो, इन यहाँ पर हम लिख देते हैं इन इक्वल का मतलब होता है इक्वल रेशियो, बोले तो इक्वल रेशियो 1/4 का बराबर बराबर लेगा, तो बराबर कितना होता है भाई, 1:1, 2 पार्टनर है तो 1/2 यानी कि 1/8। ओके, 1/8 दैट्स इट, यानी कि 1/8 ए से भी लेगा, 1/8 बी से भी लेगा। तो निकाल लो, एज न्यू शेयर इक्वल टू, एज न्यू शेयर इक्वल टू, ए का पुराना अनुपात कितना है 5/8 माइनस 1/8। देखो यहाँ पर 1/8 ए दे दिया किसको, सी को, तो ये आ जाएगा 4/8। एलसीएम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बी का देखो, बी इज न्यू शेयर
और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल में एक्वायर कर रहा है तो इक्वल रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, मतलब बराबर बराबर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो बीज न्यू शेयर बराबर बी का ओल्ड रेशियो है 3/8 माइनस 1/8, बी भी दे रहा है ना 1/8, तो ये आ जाएगा 2/8। ओके, तो सीज न्यू शेयर इक्वल टू 1/4 के लिए आ रहा है, तो सबके नीचे 8 है, तो इससे भी हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/8। हैंस लगा देंगे यहाँ पर, हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 4:2:2 और 2:1:1। ये न्यू रेशियो निकल के चला, तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, एस आर इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो, ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, न्यू रेशियो यहाँ निकाल दिया, आगे बना लेना इसको। ओके ना, तो 11 नंबर आपका क्लियर हो गया, नोट कर लो इसे। अब 12 नंबर पे चलेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। 12 नंबर में आ जाइए। ए बी दो पार्टनर है, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ए अपने हिस्से का 1/4 और बी अपने हिस्से का 1/2 सी को देता है। इसमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालना है। डेट्स इट, इसमें कुछ है भी नहीं, वही सेक्रीफाइसिंग वाला क्वेश्चन बनाया था ना, उसी तरह से ये भी बनेगा। तो चलो बना देते हैं, हटाते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12A है या बी कर दिया है? 12A कर दिया है, ए। ओके, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ, कौन कौन है, ए बी, ए एंड बी 4:1। ओल्ड रेशियो 4:1 दिया हुआ है। ए अपने हिस्से ए देता है और बी भी देता है सी के पक्ष में, तो यहाँ पर सीधे निकालेंगे ए सेक्रीफाइस ए सेक्रीफाइस ए का 1/4 ऑफ sacrifice 1/4 of his share in favor of C। तो अपने हिस्से का दे रहा है ना ए, तो अपना हिस्सा कितना है 4/5, 4/5 का, अपने हिस्से का, ऑफ हिज शेयर का होता है, अपने ही शेयर का 1/4। तो ये ले लो, आ जाएगा ये 4/20। उसी तरह से बी का भी निकालेंगे, बी सेक्रीफाइस 1/2, मतलब 1/2 भी बोल सकते हैं, या 1/2 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड, 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी इक्वल टू 1/5। बी का है, इसका 1/2, तो ये आ जाएगा अपना 1/10। ओके, 1/10। तो आइए, एज न्यू शेयर बराबर एज न्यू शेयर इक्वल टू, पुराना अनुपात ए का है 4/5 माइनस कितना दे दिया 4/20, 4/20, तो एलसीएम कर लो 20, 5 चौक 20, 4 चौका 16 माइनस ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम सीधे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया है ना, यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। और इसे आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके भी निकाल लेंगे तो बेहतर होगा।
तो 5 चौक 20, 4 चौका 16, 20 4, तो आ जाएगा 12/20। बी का भी देख लो, बी इज न्यू शेयर इक्वल टू बी का ऑल रेशियो है 1/5 माइनस कितना दिया है 1/10, तो ये एलसीएम हम 10 कर ले, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 2 माइनस 1/10, 1/10। और सीज न्यू शेयर बराबर न्यू शेयर इक्वल टू सी का सी ए को ए कितना दिया है सी को 4/20 प्लस बी कितना दिया है 1/10, तो ये एलसीएम हो जाएगा 20, तो 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6/20। सबके नीचे 20 है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पर 2 से, तो ये आ जाएगा 2/20। अब यहाँ पर लिख लो हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना है भाई 12:2:6, और ये आ जाएगा 6:1:3। ये न्यू रेशियो निकल गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो ना, ऑल रेशियो यहाँ पर है ही, न्यू रेशियो है ही, आई मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इट्स वेरी सिंपल, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, सीधे निकालना है। ऑल रेशियो वहाँ है, ए और बी का ही निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो यहाँ पर ए और बी का लेना है, ठीक है। तो 12 का ए बन गया आपका। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो, टाइम नहीं देंगे बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास के लिए एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। 12B में आ जाओ। PQR 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, S 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। यह तय होता है कि R अपना हिस्सा कायम रखेगा, नया अनुपात तथा त्याग अनुपात नहीं। अच्छा, न्यू रेशियो, ये एक आपका नया क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को हमें बनाना होगा, ठीक है। इसमें PQR 3 पार्टनर है, बीच में S आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, लेकिन R अपना शेयर PQR अपना शेयर जो ऑल रेशियो है वो चाहता है कि हम शेयर नहीं देंगे, वो अपना कांस्टेंट रखना चाहता है, वो शेयर अपना देना नहीं चाहता है। तो जब उस देना ही नहीं चाहता तो उसके शेयर में कोई चेंज ही नहीं होगा, डेट्स इट। इसमें घबराने की क्या बात है। चलो उसका शेयर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हटाएं इसे। क्वेश्चन 20B, ऑल्ड रेशियो ऑफ P, Q एंड R 3:2:1। ओके, यहाँ पे R अपना शेयर कांस्टेंट रखता है तो R शेयर्स 1/6, और इसमें आ रहा है PQR S आ रहा है ना, शायद मे बी या ऐसा आ रहा है, ओके। और S शेयर 1/6, इसका भी 1/6 है, उसका भी 1/6 है। R अपना शेयर क्या कर रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। R अपने शेयर में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सीधा है। लेट करके बनाओ, लेट टोटल शेयर इक्वल टू टोटल शेयर इक्वल टू 1 मान ले, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/, S आ रहा है न्यू पार्टनर तो S का 1/6 माइनस R अपना शेयर कांस्टेंट रखेगा तो R का भी शेयर इसमें से निकाल के हटा दो भाई, क्योंकि वह कोई चेंज लाना ही नहीं चाहता है, तो यह आ जाएगा 4/16, 4/6। अब ये जो रिमेनिंग बचा है P और Q के बीच ऑल रेशियो में बांट दो, डेट सेट बन गया ये। तो आ जाओ, P इज न्यू शेयर बराबर न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग कितना है 4/6 इंटू P का ऑल रेशियो देखो, रिमेनिंग है ये, P का ऑल रेशियो देखो 3 है
बाय। अब यहाँ पर गलती क्या करता है बच्चा, 3 2 5 1 6 6 ले लेता है, लेकिन वो 6 गलत है क्योंकि ये तो अपना शेयर कंस्टेंट रख लिया। तो यहाँ पर हमें इस रिमेनिंग को इसी के बीच बांटना है, तो 3/5 3 2 5 ही लेना है। तो यह जगह 12/30। उसी तरह से क्यू का निकालो, क्यूज न्यू शेयर इक्वल टू आ रहा है इसका रिमेनिंग 4/6 है और 2/5 है, तो 8/13। अब हम लोग मिलान कर देते हैं, आर का न्यू शेयर भी देख लें कितना हो जाएगा, उतना ही होगा मे बी, हाँ जो चेंज आएगा थोड़ा हर में बात उतना ही है, 1/6। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, तो 5/30। उसी तरह से एस का देख लो, एस न्यू शेयर, ओके न्यू शेयर इक्वल टू 1/6 ही है, एस का भी मल्टीप्लाई 5/5 से, तो आ जाएगा ये 5/30। हैंस लगा दो, हैंस न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू आर एंड एस इक्वल टू 12:8:5:5। ये आपका निकल गया न्यू रेशियो। आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, डेट सेट, ये हो गया। ओल्ड रेशियो यहाँ पर है, तीनों का निकालना है। हालांकि तो जब आर, देखो एक चीज़ देख लेना, जब आर का निकालोगे ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 0 आ जाएगा, नो चेंज, उसे बोलते हैं हम लोग नो चेंज। नो चेंज लिख देना, आर के शेयर में कोई चेंजे नहीं होगा, निकाल लो बाद बाकी। तो ये हमारा फाइनली बी तक समाप्त हो गया बच्चे, ओके। किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, है ना, या हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो, ठीक है, यह हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट कर लेना इस पे, सॉरी ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरह से हमारे फुल कोर्स में A to Z आपका सोल्यूशन मिलता है। हम हर एक चीज़ को समझा करके बच्चे को बताते हैं, समझाते हैं। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पर्पज़ से भी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।